हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं ऑनलाइन लेक्चर्स पर फिर से आपका एक बार वेलकम करता हूं। आज मटेरियल साइंस के ऊपर लेक्चर नंबर 17 हम डिलीवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम करेंगे सीधा सीधा टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व पर डिस्कशन कि वो कैसे ड्रॉ होता है। पिछला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 16, उसमें इस ट्रिपल टी डायग्राम पार्ट ए को हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। उसी के सीक्वेंस में आज हम पार्ट बी डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रिपल टी डायग्राम पार्ट बी इस लेक्चर में, और जिसमें मैं आपको पिछले लेक्चर में बताई हुई दो बातों को आगे बढ़ाकर डायग्राम में लेके जा रहा हूं। वो दो बातें क्या थी? पहली बात इंपॉर्टेंट ये थी, अगर आप सपोज यूटेक्टॉइड स्टील को, जिसमें 0.8% कार्बन है, उसको अगर आप 725 से नीचे लाते हो क्वेंच करके एलिवेटेड टेम्परेचर से, तो कुछ देर तक गामा फिर भी रहेगा, गामा कन्वर्ट नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, और उस डिले पीरियड को ही हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड या इंक्यूबेशन टाइम। ये मैंने एक बात बताई थी, वीडियो आप देख लीजिए क्लिक करके। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि वो इंक्यूबेशन जो टाइम है वो किस प्रकार से वेरी करता है, जैसा कि ऑब्जर्व किया था प्रोफेसर बेन ने। तो हमने कुछ ऐसी वैल्यूज लेकर देखा था, समझने की कोशिश की थी कि वेरिएशन एक्चुअली होती कैसे है। QT क्वेंचिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मैंने शॉर्ट में लिख दिया QT, और IT मैंने लिखा है इंक्यूबेशन टाइम पीरियड, इंक्यूबेशन टाइम। QT क्वेंचिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, IT इंक्यूबेशन टाइम इन सेकेंड्स। तो अगर मान लीजिए आपने एलिवेटेड 1100-1200 डिग्री सेल्सियस से उस गामा को क्वेंच किया 725 से नीचे, कितना 700 डिग्री सपोज, तो मान लीजिए रैंडम वैल्यूज मैंने लिखा है, रैंडम वैल्यूज हैं, मान लो 10 सेकंड का टाइम लगा, IT इन सेकंड, इंक्यूबेशन टाइम था 10 सेकंड का। 10 सेकंड बाद एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई, 10 सेकंड तक गामा ज्यों का त्यों बना रहा माइक्रोस्ट्रक्चर में, गामा में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई प्रैक्टिकली। और अगर वो अपने टेम्परेचर डाउन कर दिया, 600 कर दिया क्वेंचिंग टेम्परेचर को, तो वो आपको इंक्यूबेशन टाइम भी कम होता नजर आया, 5 सेकंड मान लीजिए रह गया। फिर 550 आपने कर दिया तो और कम हो गया, 1 रह गया। देखिए मैंने यहां पे स्टार लिखा है, स्टार का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, तो ये वैल्यू बिल्कुल सही है। 550 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 सेकंड का IT दैट मींस इंक्यूबेशन टाइम रहता है। बाकी वैल्यूज मैंने समझाने के लिए रैंडम बताई है आपको। अगर आपने और टेम्परेचर कम कर दिया तो फिर से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा IT इंक्यूबेशन टाइम, जैसे यहां पे 3 सेकंड हो गया, और कम किया तो और बढ़ गया, 7 सेकंड हो गया। तो ये एक ऑप्टिमम सी वैल्यू आपको नजर आई थी 550 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। दिस वाज द ऑब्जर्वेशन बाय प्रोफेसर बेन, जिनके नाम से हम ट्रिपल टी डायग्राम को बेन्स डायग्राम या बेन्स कर्व भी बोलते हैं, एस कर्व भी बोलते हैं, सी कर्व भी बोलते हैं, बट वेरी पॉपुलरली इट इज नोन एज ट्रिपल टी डायग्राम और ट्रिपल टी कर्व। ट्रिपल टी क्यों? टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व को। तो चलिए देखिए, इधर ये हमने एक स्केल लिया है टाइम का। टाइम कौन सा है? ये इंक्यूबेशन टाइम ही है, इंक्यूबेशन पीरियड ही है सेकंड्स में। देखो मैं आपको एक बात बता दूं दोबारा फिर से, कि अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, जो पार्ट ए वाली ट्रिपल टी की वीडियो है, इससे प्रीवियस जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 16, तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो वो छोटी सी वीडियो है, उसको देख लीजिए, सीक्वेंस में चलेंगे तभी सारी चीजें समझ में आएगी। एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं डाल रहा क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत आएगी। स्मॉल क्लिप्स में डाल रहा हूं, सीक्वेंस में देखते चली जाइए, नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पे ये इंक्यूबेशन टाइम का ही हमने स्केल लिया है, और इधर मैंने स्केल लिया है डिकम्पोजिशन ऑफ गामा, कि गामा किस प्रकार से टूट रहा है, चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है दूसरी माइक्रोस्ट्रक्चर में, वो अल्फा Fe3C जो भी है वो। तो गामा की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी तो कुछ टाइम लेगी। पहली बात तो ये है कि गामा एक इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो रहा है, नंबर 1 दिस थिंग। सेकंड थिंग ये है, जब वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुआ तब 0 से 100% ट्रांसफॉर्म होने में भी तो कुछ टाइम पीरियड लगेगा, एक वो टाइम पीरियड है। तो यहां पे हमने एक टाइम स्केल ले लिया, इन जनरल इट इज टाइम स्केल, तो इंक्यूबेशन भी इसी में आ जाएगा, सब कुछ इसी में आ जाएगा। और दूसरा ये डिकम्पोजिशन ऑफ गामा का स्केल है, कि 0% से 100% गामा कैसे डिकम्पोज हो रहा है या कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है दूसरी माइक्रोस्ट्रक्चर में।
तो अगर हम इन्हीं वैल्यूज को प्लॉट करके देखें यहां पे, तो हमारे पास ट्रिपल टी डायग्राम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। देखिए कैसे करना है। 700 डिग्री सेल्सियस आपके पास क्वेंचिंग टेम्परेचर था मान लीजिए, तो उसके ऊपर हमने देखा कि सपोज 10 सेकंड का इंक्यूबेशन पीरियड था। इसका मतलब है 10 सेकंड तक तो ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू नहीं होगी, 10 सेकंड तक तो गामा यूं का यूं बना रहेगा। तो अगर ये टाइम का स्केल है और मान लो यहां पे 1 2 3 करके इस प्रकार से ये 10 सेकंड है, सपोज दिस इज 10 सेकंड, में यहां पे 10 नहीं लिख रहा, आप ऐसे समझ लीजिए क्योंकि रैंडम वैल्यूज हैं। तो 10 सेकंड के बाद जाकर डिकम्पोजिशन होनी शुरू हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड बन जाएगा। तो हम इसको लिख देते हैं सपोज S1 का मतलब है स्टार्ट पॉइंट फर्स्ट, ये फर्स्ट रीडिंग है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्रकार से हमारे पास 5 वैल्यूज हैं। तो फर्स्ट डाटा वैल्यू की स्टार्ट पॉइंट है स्टार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ गामा। तो गामा यहां से टूटना शुरू हुआ। अब गामा चेंज होगा धीरे धीरे करके और फाइनली 100% गामा की जो स्ट्रक्चर थी वो दूसरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो भी कुछ टाइम लेगा, तो वो उसका फिनिश पॉइंट हो जाएगा जब 100% वो डिकम्पोज हो जाएगा। इट विल टेक सम टाइम कुछ बढ़ेगा। तो ये कर्व कुछ इस तरह से चलेगा, कुछ इस तरह से ये कर्व आपके सामने आएगा। यहां से स्टार्ट होना शुरू हुआ और 100% पहुंचने में इतना टाइम इसमें लग जाएगा। देखिए यहां से प्रोजेक्शन लोगे तो इतना टाइम आपके पास आ जाएगा। ये टाइम है इंक्यूबेशन पीरियड का। इसके बाद है ये है टाइम जिसमें वो 100% जो है ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है। तो दिस इज F1 फिनिश पॉइंट फर्स्ट रीडिंग के लिए, फर्स्ट डाटा वैल्यू के लिए हमारे पास जो रैंडम वैल्यू है। तो इस तरह से आपके पास गामा जो है ट्रांसफॉर्मेशन देगा। अब इसी तरीके से अगर हम क्वेंचिंग टेम्परेचर को कम कर देते हैं, 600 डिग्री कर देते हैं, तो वो सिर्फ 5 सेकंड का IT इंक्यूबेशन टाइम शो कर रहा है। तो दैट मींस दिस कर्व इज इफ सपोज फॉर 700 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे 10 सेकंड बाद ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई थी। अगर यही काम आप 600 डिग्री सेल्सियस पे करते तो 5 सेकंड बाद शुरू हुआ। तो मान लीजिए यहां कहीं वो पॉइंट है, तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी शुरू होगी and it will end up somewhere here. So this is curve for 600 degree Celsius, where this is the start point for second random value data and this is finish point for the same F2. उसके बाद अगर और टेम्परेचर कम किया गया, 550 कर दिया गया, तो ये देखा गया सिर्फ 1 सेकंड जो है वो आपके पास इंक्यूबेशन टाइम आया। ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है, मैं दोबारा बता रहा हूं जो ऑब्जर्वेशन में आई थी, बाकी मैंने रैंडम वैल्यूज बताई हैं सिर्फ आपको एक पैटर्न शो करने के लिए। तो अगर आपने 550 डिग्री सेल्सियस पे यही काम किया तो सिर्फ 1 सेकंड, मान लिए ये वैल्यू आपके पास 1 सेकंड की है, तो यहां से ट्रांसफॉर्मेशन होनी शुरू होगी, यहां एंड हो जाएगी फॉर 550 डिग्री सेल्सियस। स्टार्ट पॉइंट फॉर थर्ड रीडिंग, फिनिश पॉइंट फॉर द थर्ड वन, एंड दिस वैल्यू इज एग्जैक्ट वैल्यू 1 सेकंड इंक्यूबेशन पीरियड, 1 सेकंड। देखिए इस तरह से। अब अगर आपने क्वेंचिंग टेम्परेचर को और कम किया, 450 कर दिया, तो इंक्यूबेशन टाइम अब रिवर्स ऑर्डर में बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि पहले वो कम हो रहा था, अब वो बढ़ना शुरू हो गया, अब वो 3 हो गया। देखिए ये है 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास वैल्यूज थी। तो S2 यानी ये सेकंड वैल्यू के लिए हमारे पास 5 सेकंड का टाइम था, और S3 थर्ड वाले के लिए 1 सेकंड। ये 1 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, और 3 सेकंड कहां होगा, समवेयर हियर। तो यहां पे आप प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरह से। आपके पास 450 डिग्री सेल्सियस पर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व आ जाएगा, वेयर स्टार्ट पॉइंट S4, फिनिश पॉइंट F4। और लास्टली जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसमें 350 डिग्री टेम्परेचर है और कम हुआ, लेकिन ये इंक्यूबेशन टाइम बढ़ता नजर आया 7। तो यहां 5 सेकंड था, यहां 10 सेकंड था, 7 यहां कहीं होगा। इस तरह से कर्व आ जाएगा S5 F5 फॉर 350 डिग्री सेल्सियस।
तो ये आपके पास बन गए एस कर्व्स। देखिए ये एस की फॉर्म में आ रहा है, इसलिए इसको एस कर्व भी बोलते हैं। अभी ये इनकम्प्लीट है, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व अभी नहीं बना। इससे हम प्रोजेक्शंस लेंगे, फिर आपके पास ट्रिपल टी डायग्राम आएगा और उसमें से हम बहुत कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये इनकम्प्लीट है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, नीचे वाले स्केल पर आइए। इसमें ये तो टाइम का स्केल ही है, जैसे ऊपर था टाइम इन सेकेंड्स, जबकि इस तरफ आपके पास अब टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे आप लाइंस ड्रॉ कर लीजिए जितने आपने टेम्परेचर्स लिए थे, 350, 450, 550, 600 और 700। तो इस तरह से 5 लाइंस आप यहां पे ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए यहां पे हमने ये लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, 700 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 550, 450, 350। जो हमारे पास वैल्यूज थी, डाटा वैल्यूज थी, उसके हिसाब से हमने टेम्परेचर वर्सेस टाइम का एक स्केल ग्राफ जनरेट कर लिया। तो अब आपने क्या करना है, 700 डिग्री सेल्सियस, ये 700 डिग्री सेल्सियस। तो स्टार्टिंग पॉइंट के ही हम प्रोजेक्शंस ले लेते हैं। पहले S1 पॉइंट से प्रोजेक्शन लीजिए 700 डिग्री सेल्सियस वाली लाइन के ऊपर। तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये स्मॉल s था, हम इसको कैपिटल S से लिख देते हैं, लेट इट बी कैपिटल S1, स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट वाले डेटा वैल्यू के लिए, 700 वाली के लिए। ऐसे ही S2, ये देखिए सेकंड कर्व था S2 F2 वाला, यहां से प्रोजेक्शन लेते हैं 600 डिग्री सेल्सियस के लिए प्लॉट था, यहां पे ये 600 डिग्री वाली लाइन है, तो यहां से प्रोजेक्शन लेते हैं 600 तक, इस लाइन तक, और हियर यू गेट अ पॉइंट S2, हम कैपिटल में लिख देते हैं, ऊपर हमारे पास स्मॉल में थे। सिमिलरली हम सभी कंप्लीट कर लेते हैं। ये 550 वाला थर्ड कर्व था, 550 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से ये 550 डिग्री वाली लाइन कम डाउन, यू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेट दिस बी S3। Then 450 डिग्री सेल्सियस S4, ये 450 डिग्री सेल्सियस, तो यहां आपके पास एक पॉइंट आ जाता है S4। देन यू गेट लास्ट वन, फिफ्थ वाला 350 डिग्री सेल्सियस के लिए, 350 डिग्री, ये 350 वाली लाइन ये रही। तो यहां से प्रोजेक्शन लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट की S5 की, which will intersect the line at a point S5, कैपिटल S5। तो ऐसे आपके पास 5 पॉइंट्स आ चुके हैं, 1 2 3 4 5। इन सभी को आप ज्वाइन कर दीजिए, लोकस ले लीजिए सभी का, सबको ज्वाइन करने के बाद आपके पास एक कर्व आ जाएगा। अब हम सभी F पॉइंट्स की, फिनिश पॉइंट्स की प्रोजेक्शंस लेते हैं रिस्पेक्टिव टेम्परेचर स्केल्स के ऊपर, जैसा हमने अभी S पॉइंट्स के लिए किया। तो सबसे पहले F1 700 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 700 डिग्री सेल्सियस, यहां से प्रोजेक्शन ली एंड यू गेट अ पॉइंट कैपिटल F1। उसके बाद F2 600 डिग्री के लिए, ये 600 डिग्री वाली लाइन है, यहां से प्रोजेक्शन लीजिए, आपके पास पॉइंट आ गया F2। Similarly for 550 degree Celsius, this is 550 degree Celsius, here you get the point, जिसको हम बोलेंगे F3, कैपिटल F3, फिनिश पॉइंट। फोर्थ F4 के लिए 450 डिग्री सेल्सियस, ये रही 450 वाली लाइन और पॉइंट आपके पास आ गया F4। और लास्ट में F5 350 डिग्री सेल्सियस। देखिए, नाउ ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स F1, F2, F3, 4 and 5. So this is very simple. We have drawn
द ट्रिपल टी डायग्राम, टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। यही वो डायग्राम है जो आपके पास नजर आ रहा है और इसका ये जो पॉइंट है, दिस इज नोन एज नोज ऑफ ट्रिपल टी डायग्राम। दिस पॉइंट इज नोन एज नोज ऑफ ट्रिपल टी कर्व और ट्रिपल टी डायग्राम। और इसके आगे ये जो टाइम आपके पास बचता है 1 सेकंड का ये टाइम है, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया 1 सेकंड। 550 डिग्री सेल्सियस अगर क्वेंचिंग टाइम होगा उसके लिए सबसे मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑब्जर्व किया गया और वो है 1 सेकंड का, जो कि नोज के बिल्कुल आपको ऊपर दिखाई पड़ रहा है। और ये जो आपको बीच का सारा रीजन नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रीजन और ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ट्रांसफॉर्मेशन जोन क्यों बोलते हैं इसको हम? दिस इज वाई बिकॉज ऊपर का जो आपको कर्व नजर आ रहा है बाहर का, ये वाला लाइन, ये है स्टार्टिंग पॉइंट्स का लोकस। देखिए S1, S2, S3, S4, ये जो बाहर वाला आपको कर्व नजर आ रहा है एक्सटर्नल कर्व, इस कर्व के ऊपर सारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। स्टार्टिंग पॉइंट्स का मतलब ये वाले पॉइंट्स जहां पे गामा टूटना शुरू हुआ था। और जो अंदर वाला इंटरनल कर्व है ये वाला, इस सारे कर्व के ऊपर जो जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे F पॉइंट्स हैं, दैट मींस फिनिश पॉइंट्स, जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो गई, गामा पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया किसी दूसरी माइक्रोस्ट्रक्चर में। इसका मतलब है यहां से लेकर यहां तक, बाहर से लेकर अंदर तक, चाहे इस तरफ फ्रॉम एक्सटीरियर साइड टू इंटीरियर साइड, जो पूरा बीच का रीजन है वो ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताता है। इसीलिए जो बीच का कर्व हमने बनाया है सारा शेडेड, ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व कहलाता है। तो ये आपके पास ट्रिपल टी डायग्राम बनता है। कैसे बनता है ये भी मैंने आपको समझा दिया इस पार्ट बी वीडियो में। इसके बाद लेक्चर जो मैं डिलीवर करने जा रहा हूं और अपलोड करने जा रहा हूं, पार्ट सी ट्रिपल टी डायग्राम के ऊपर होगा, उसमें इसकी सिग्निफिकेंस बताई जाएगी। इसमें से बहुत सारी चीजों को निकाल के आप तक पहुंचाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप मिस मत कीजिएगा, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इस वीडियो मैंने कंप्लीट बता दिया कि डायग्राम ड्रॉ कैसे होना है। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया है, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको तभी मिलेंगी जो जो वीडियोस मैं अपलोड करता चला जाऊंगा। तो देखिए ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो आपको पार्ट सी ट्रिपल टी डायग्राम की मिल जाएगी, जिसमें इसी में से सब चीजें निकाल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू वेरी मच।